हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आईएसआई एंड सीएमआई का फिफ्थ लेक्चर है। हाँ, पीवाईक्यू सीरीज में फिफ्थ लेक्चर है। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द सेट ऑफ रैंक टू मैट्रिसेस ठीक है, रैंक टू है मैट्रिसेस इन M2 क्रॉस 3 आर ओपन। चलिए रैंक दो दे रखा है। सबसे पहले तो कोई मैट्रिक्स है ए, मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। रैंक उसकी टू है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टू दिया हुआ। तो ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी एफ। तो टू रैंक कब हो सकती है? या तो आप इन दोनों को एक साथ ले लो, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी रैंक टू, या फिर आप इन दोनों को एक साथ ले लो तो हो जाएगी, या फिर आप इसको एक बार लो और इसको एक बार लो, ठीक। तो रैंक टू होगी। यही तीन पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको। यही तीन पॉसिबिलिटी है जिससे हम 2 क्रॉस 2 की सब मैट्रिक्स निकाल लेंगे इस मैट्रिक्स से और उसकी रैंक टू हो। तो हमें ओपन दिखाना है। तो रियल एनालिसिस में हम ओपन दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इनवर्स इमेज वाली प्रॉपर्टी जो होती है, जो मेन डेफिनेशन है इसकी, कोर डेफिनेशन जो है हम उसकी यूज करेंगे। कोर डेफिनेशन तो यही कहती है कि अगर कोई फंक्शन ठीक कॉन्टिन्यूअस है और उसकी जो प्री इमेज जो है वो ओपन है, ओपन की प्री इमेज ओपन है, तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक। तो हमारे पास रैंक टू कह रहा है, तो हमारे पास तीन मैट्रिक्स पॉसिबिलिटी थी, तो हम उस तीन सब मैट्रिक्स को ना फंक्शन के नाम दे देते हैं। लेट F1 such that M2 cross 3 of R to R, ठीक है, पहला फंक्शन 2 क्रॉस 2 वाली, ठीक है। दूसरा फंक्शन F2 so that M2 क्रॉस 3 of R to R, और तीसरा फंक्शन M2 क्रॉस 3 of R to R, ठीक है। ये तीन फंक्शन हमने बना, ठीक। सारे के सारे फंक्शन क्या है? अब देखो, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहोगे तो एक एग्जांपल के तौर पे इसको मैं दे दूं कि डिफाइन कैसे होगा। डिफाइन ऐसा है, एफ ऑफ वन, सॉरी F1 ऑफ ए। अब ए मैट्रिक्स की रैंक क्या थी? टू। तो कोई हम मैट्रिक्स जो ले रखे होंगे उसकी एंट्रीज क्या होगी? A11, A12, A21, A22। अब A11 या तो ए होगा या फिर बी होगा। मतलब जब हम मान लो ये, जब हम इसको लेंगे और इसको लेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखो, कंपैरिजन करो। A11 क्या होगा? ए, A21 डी, A12 सी और A22 एफ। सिमिलरली जब आप इन दोनों को लोगे, इन दोनों को अगर एक साथ लोगे तो A11 ए, A12 बी, A21 डी, A22 ई, ठीक। तो जनरलाइज्ड वर्जन में हम उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। F1 ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट ही तो होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट इसकी क्या होगी? नॉन जीरो, क्योंकि रैंक फुल दे रखी है। तो A11 A22 माइनस A12 A2, ठीक है। और ये कैसा है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये जितने भी फंक्शन है क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये सारे के सारे फंक्शन क्या है? क्लियरली ईच एफ आई, इन सबको मैं एफ आई कह रहा हूं,
कॉन्टिन्यूस, ठीक है, सारे के सारे कॉन्टिन्यूस है। अब हम यूज करने वाले हैं प्री इमेज की, तो उसके लिए क्या करेंगे बताइए। तो उसके लिए हम एक सेट बनाते हैं, ठीक है, फिर उसका इनवर्स लेके देखेंगे। तो मान लो उसका हम जो सेट दे रहे हैं, रैंक उसकी फुल है, ठीक। तो जब रैंक फुल है तो उससे हम ये समझ रहे हैं कि F1 ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो होगा। सिमिलरली F2 ऑफ ए जो है ये भी नॉन जीरो होगा, और F3 ऑफ ए जो है ये भी नॉन जीरो। ये यहां तक हमें समझ आ रही है, ठीक। तो एक सेट बनाते हैं, उस सेट का नाम दे देता हूं मैं एस, ठीक है, उस सेट का नाम हमने एस दिया। और एक कोई हम सब मैट्रिक्स ले रहे हैं किससे, M2 × 3 ऑफ R, ठीक है, यहां से हमने मैट्रिक्स उठाया such that F1 A is not equal to 0। सही है। कोई तो एक ही होगी ना। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, वो ये तो नहीं कह रहा है कि सब का सब होना चाहिए, कह रहा है सो दैट दिस सेट ऑफ रैंक 2 मैट्रिक्स, तो एक भी हो सकती है, सारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम कोई एक मान लेते हैं, कोई एक हो। तो अब हमें ये नहीं पता कि एंट्री कौन सी हो सकती है, पहला कॉलम ले, दूसरा कॉलम से बना है, तीसरा कॉलम से नहीं पता, तो हम और क्या यूज कर लेंगे। तो F2 ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 और F3 ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। जो भी एंट्री होगी कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अब यहां से तो हमें क्लियर पता है कि जो रेंज है उसमें क्या है, जीरो तो नहीं है। तो जीरो रेंज नहीं है, तो यहां से अगर मैं इनवर्स निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या निकलेगा, F1 का इनवर्स क्या होगा, F1 इनवर्स R माइनस सिंगलटन 0, और लगा हुआ है तो ये यूनिवन में कन्वर्ट हो जाएगा, F2 इनवर्स R माइनस 0 यूनियन F3 इनवर्स R माइनस सिंगलटन 0। सही है, सही। और ये जो F इनवर्स R माइनस सिंगलटन 0 है, क्या ये M2 × 3 में, M2 × 3 ऑफ R में कॉन्टिन्यूस है, सॉरी ओपन है। F कॉन्टिन्यूस है, क्या ये ओपन है, देखो आप सही से, R माइनस सिंगलटन 0 ऑब्वियस बात है, ये ओपन है, क्लियरली ये ओपन है। तो आप लिख सकते हो the P image, the P image of an open set is open। सही है, क्योंकि Fi क्या था, कॉन्टिन्यूस था, तो हमारा ये ओपन है। और हम जानते हैं कि अगर एक ओपन है, दूसरा भी ओपन है, तीसरा भी ओपन है, और इस तीनों का यूनियन लोगे तो वो भी क्या रहेगा, ओपन। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, आप यहां से लिख सकते हो द यूनियन ऑफ any number of open sets is open, therefore S is open। ठीक है, तो हमने ये शो कर दिया कि हमारा जो क्वेश्चन क्या था, कि अगर आप रैंक 2 लेके चलते हो इसका कोई सब मैट्रिक्स, तो क्या वो ओपन होगा। तीन पॉसिबिलिटी हमने तीनों का दिखा दिया, ये ओपन होगा। कुछ नहीं कहता, जो बस यही सोचना था, और बाकी सब रिजल्ट तो कुछ लगा ही रही, ये सब तो बेसिक है, मैट्रिक स्पेस में पढ़ के आए हुए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट कैपिटल F बी अ फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ Q। ठीक, शो दैट एनी फील्ड होमोमॉर्फिज्म phi such that F to F is an isomorphism।
नोट दैट बाय डेफिनेशन, ठीक है, इसका यूज करना है हमें। चलिए, फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है। चलिए देखते हैं। हम्म फाइनाइट फील्ड है तो हम मान लेते हैं, क्या कह रहा है, एफ आवर की, तो ये कोई फाइनाइट फील्ड है, एक्सटेंशन है क्योंकि आप मान लेते फाइनाइट में क्या है, एन है, ठीक है। तो ये डायमेंशन पता चल गया कि डायमेंशन भी तो मान लेते हैं, ये जो है हमारा डायमेंशन है। लेट एन बी दी, फील्ड एक्सटेंशन आप पढ़े ही होंगे ये, एन बी दी डायमेंशन ऑफ दी वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब शो करना है फील्ड होमोमॉर्फिज्म जो है वो आइसोमॉर्फिज्म, फील्ड होमोमॉर्फिज्म जो है वो आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो हमें इसका यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दिया क्या है, गिवन है हमारे पास phi such that f to f to f is a field homomorphism, ये फील्ड होमोमॉर्फिज्म, तो इसका मतलब है, और Q पे है तो हम Q लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए, फील्ड होमोमॉर्फिज्म है, और जो यहाँ फील्ड होमोमॉर्फिज्म वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन बना लेता है, तो Q लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। ये हम देख रहे हैं कि क्या क्या हम यहां से निकाल पा रहे हैं। Q लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, आप चेक करना चाहते हो तो अब ऐसे सिंपल है। हाँ, इसके लिए दो प्रॉपर्टी होती है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, तो हम साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो आप अल्फा ए प्लस बीटा बी का यूज करके आप आसानी से दिखा सकते हो कि ये होता है, ठीक है। और फॉर ऑल ए कोमा बी आता है क्यू से, और वो होता है स्केलर, तो अल्फा कोमा बीटा आएगा फिर से, ठीक है। तो ये क्लियरली ये भी होगा। हम यहां से यूज करने वाले हैं लीन फील्ड होमोमॉर्फिज्म, क्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आइसोमॉर्फिज्म हमें दिखाना है। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमें इंजेक्टिव दिखाना है, मतलब वन वन दिखाना है, और वन वन दिखाते ही वहां से हम सर्जेक्टिव भी दिखाते, फाइनाइट है, ठीक है। तो हम सर्जेक्टिव दिखा देंगे तो इंजेक्टिव भी हो जाएगा, तो हम सर्जेक्टिव दिखाने की तरफ चलते हैं। सिंपल है, लीनियर अलजेब्रा हम ये बात समझते हैं कि जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, देखो की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो हम लीनियर अलजेब्रा में ये पढ़े हुए हैं कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आया वी टू वी, ठीक है, ठीक है, ऑन अ फाइनाइट डायमेंशन, ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। अगर वी टू वी कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, हमने यहाँ पर दिखा दिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो क्यों लीनियर है, लेकिन ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफर दिखा दे कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और वो सर्जेक्टिव होता है, तो क्या हो जाता है, इफ एंड ओनली इंजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। और ये इफ एंड ओनली इफ होता है, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, वेक्टर स्पेस V इज सर्जेक्टिव इफ एंड ओनली इट इज इंजेक्टिव, ठीक है। बहुत जगह है लीनियर अलजेब्रा में भी है, लेकिन अभी हम इसका यूज कर रहे हैं
तो इसकी प्रॉपर्टी बता दिया हूँ। सर्जेक्टिव जो है इंजेक्टिव है। अब हम ट्राई करते हैं कि इसको इंजेक्टिव दिखा दें। इंजेक्टिव दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कर्नल का यूज करेंगे। फील्ड होमोमोर्फिज्म हमें दिया हुआ है 5 F2F, ठीक है, दो फील्ड है, गिवन है 5 1 इक्वल टू 1, ठीक। अब हम जानते हैं फील्ड में दो ही तरह के आइडियल होते हैं, ठीक। एक होता है जीरो आइडियल और एक होता है फील्ड आइडियल। मैं ये आगे लिख दूंगा, अभी समझा देता हूँ, ठीक है। एक होता है जीरो आइडियल और एक होता है फील्ड खुद, ठीक। अब कर्नल में हम ये बात जानते हैं कि कर्नल जब मान लो, अगर ये कर्नल ऑफ एफ मान लेते हैं, सॉरी कर्नल ऑफ फाइव है ना ये, तो कर्नल ऑफ फाइव मान लेते हैं एफ के इक्वल आ गया, ये जो है सो एफ के इक्वल आ गया। अगर ये एफ के इक्वल आ गया तो हम जानते हैं कर्नल ऑफ फाइव जो होता है इसके जितने भी एलिमेंट तो सब मैप करता है किस पे, जीरो पे। और अगर ये पूरे पूरे एफ के इक्वल आ गया तो फाइव ऑफ वन भी होना चाहिए जीरो, लेकिन गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास वन जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन कि एफ तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका एक एलिमेंट वन ऐसा है जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये एफ के इटसेल्फ तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या बचा, दो ही तरह के होते हैं, या तो एफ के इक्वल होते हैं या फिर जीरो के इक्वल। तो हमारे पास क्या हो गया, कर्नल ऑफ एफ जीरो के इक्वल हो गया, ठीक। और जीरो के इक्वल हो गया तो फिर सिंपल है, ये फाइव है, कर्नल ऑफ फाइव जीरो के इक्वल हो गया तो सिंपल है, क्या हो गया, ये इंजेक्टिव फिर सब्जेक्टिव फिर। तो ये मैं लिख देता हूं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं द कर्नल ऑफ एनी फील्ड, the kernel of any field homomorphism, is an ideal of the domain F, ठीक है, आइडियल। अब हम जानते हैं कि फील्ड में आइडियल क्या होता है, सिंस द ideal in a field are जीरो, और क्या है, एंड खुद हो जाता है द फील्ड इटसेल्फ। हालांकि हमें इसकी जरूरत है नहीं तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। Therefore, phi is injective। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग को ये पता होगा ये सब चीजें। तो मैं बस लिंक कर रहा हूँ चीजों को कि कैसे सॉल्व करना है। नहीं पता है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया फाइव इंजेक्टिव और यहाँ पे इफ एंड ओनली इंजेक्टिव सब्जेक्टिव। तो क्लियरली आप यहाँ से समझ आ गया होगा आइसोमॉर्फिज्म ये हो गया, ठीक है। तो ये फाइव जो है वो हमारा आइसोमॉर्फिज्म। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ बी अ फाइनाइट फील्ड हुज कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट टू, ठीक है। एफ फाइनाइट फील्ड है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ जो है वो नॉट इक्वल टू टू है, लेकिन दे रखा है पावर टू, मतलब ठीक है, ठीक है। चलिए तो कह रहा है एफ जो है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, नॉन जीरो एलिमेंट का, ठीक है। यह है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। चलिए तब कह रहा है कि एन एलिमेंट ए अगर हम लें एफ एक्स से इज कॉल्ड स्क्वायर इफ देयर एग्जिस्ट
x belong to fx such that x square is equal to a. Show that exactly half the elements. अच्छा, exactly half the elements fx are squares. चलिए हम यहां से सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी? एग्जैक्टली हाफ की बात कर रहा है ना, तो और पावर 2 है। यहां से देखो, सोचने वाली बात है कि हम कैसे सोच सकते हैं। एग्जैक्टली हाफ की बात कर रहा है, इसका मतलब कुछ इस तरह होना चाहिए, fx/2। यहां पर देखो कैरेक्टरिस्टिक 2 नहीं है, इसका क्या मतलब पता है? ताकि ये 2 रहे यहां पे, और कह रहा है ये स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ये तो दिया है ऊपर डिफरेंस, उसका यूज कर लेंगे, तो इसका उतनी महानता नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हाफ एलिमेंट fx का होना चाहिए, चलो ये होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि जब ये होना चाहिए तो स्क्वायर बनेगा, ऐसा मिले, और एक्स स्क्वायर है, इसकी रेंज है ये। तो हम यहां से देख पा रहे हो कि आप इसकी कर्नल की तरफ जा सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यूज करेंगे तो हो जाएगा। याद आ गया होगा फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या है? फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम कहता है कि मान लो कि फाई है फंक्शन जी टू जी, वो डिफाइन, वो ये कहता है कि आप जी अपन कर्नल फाई लोगे ना, वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा इमेज फाई का। ये है हमारा, ठीक है। यहाँ पे जी ग्रुप क्या है? fx। कर्नल हम निकाल लेंगे और इमेज क्या होगा वो हम देख लेंगे, तो इसका यूज करके हम शो कर देंगे, ठीक है। अब हम वो कैसे देखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सोच पा रहे हो आप? तो चलिए हम वो देखने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले उसके लिए आइसोमॉर्फिज्म, पहले तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म चाहिए, तो हम डिफाइन करते हैं फाई, कंसीडर लिख लो आप, कंसीडर fx टू fx, ठीक है। डिफाइन बाय f of x, phi of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब f क्या है? हमारा फील्ड है, और fx जो है मल्टीप्लिटी ग्रुप है, तो ये अबेलियन हो गया, ठीक है। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो कैसे? अगर आप फाई ऑफ ए बी लोगे तो क्या बनेगा? ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्यों हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर? हालांकि होता है बी स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन ये इसलिए हो गया क्योंकि एफ हमारा फील्ड है और एफ एक्स मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, मतलब एफ एक्स क्या है? एबिलियन है, तो ये कम्यूटेटिविटी होल्ड करता है, तो यहां से आ गया 5 into 5, ठीक है। तो ये हो गया 5 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब कर्नल की हम देखेंगे कि कर्नल कैसे निकलेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x बिलोंग टू fx। हाँ, अगर हम x कोई भी वैल्यू fx से लेंगे तो सच दैट फाई ऑफ x क्या होगा? 1 होगा। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक। कर्नल सब इस टाइप की वैल्यू उठाता है, और फाई हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया? नीचे हम लिख सकते हैं, तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। तो एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, और एक्स की वैल्यू 1 और -1, ठीक है यहां तक। अब कैरेक्टरिस्टिक एफ जो है वो नॉट इक्वल टू 2 है। इसका क्या मतलब है? यहां से इंप्लाई किया कि 1 नॉट इक्वल टू -1, 1 होता कैरेक्टरिस्टिक 2 इक्वल होता तब तो हो जाता, तो यहाँ पे ऐसा
नहीं हो सकता, ठीक है। तो कर्नल जो है, कर्नल कंटेन्स ये दो एलिमेंट एग्जैक्टली, कर्नल किसका, फाइव का, कर्नल ऑफ फाइव कंटेन्स एग्जैक्टली टू एलिमेंट। कौन कौन से, वन एंड -1, ठीक है। तो कार्डिनलिटी क्या होगी कर्नल ऑफ फाइव की, कर्नल ऑफ फाइव की कार्डिनलिटी होगी, तो देख लो मैंने बोला था ना ये ले आएंगे कैसे, अब हमें हाफ दिखाना था, अब देखो कर्नल टू आ गया, ग्रुप है हमें क्या दिखाना था, यही जी ऑफ ग्रुप ऑफ कर्नल फाइव, ठीक है। अब देखो ये बन चुका है ना, ग्रुप क्या है एफ एक्स, कर्नल क्या है टू, हाफ आ गया यहां से, क्वेश्चन यही था ना, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, एग्जैक्टली हाफ द एलिमेंट्स, ठीक है। अब आर स्क्वायर और x बिलोंग टू एफ एक्स, दैट हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ए, तो हमने यही किया है अभी तक, ठीक। तो यहां पर सीधा स्क्वायर आ जाएगा। अब कैसे आएगा, हम सिंपल यूज करेंगे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ये क्या कहता है, ये होता है एफ एक्स अपॉन इमेज ऑफ कर्नल ऑफ फाइव के आइसोमॉर्फिक होता है इमेज ऑफ फाइव, ठीक। अब ये कह रहा है, अब यहाँ पे आप यूज करना चाहते हो लैग्रांज थ्योरम से भी, जब उसकी काइनेटिक हम बात करेंगे तो यहां से हम लिखा के नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो ये काइनेटिक अगर हम बात करें तो उसने बोला है कि हाफ जो होगा वो स्क्वायर की इक्वल होगा, ठीक है। तो कार्डिनलिटी इसकी क्या होगी, एफ एक्स अपॉन कर्नल फाइव, और ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हम इसको एफ एक्स कार्डिनलिटी अपॉन कर्नल फाइव इज इक्वल टू इमेज ऑफ कार्डिनलिटी, ठीक है। तो इमेज किसके इक्वल आ गई है, तो ये कार्डिनलिटी एफ एक्स अपॉन टू किसकी इक्वल आ गई, कार्डिनलिटी इमेज ऑफ फाइव की इक्वल आ गई, ठीक। तो नंबर ऑफ स्क्वायर एफ एक्स इज एग्जैक्टली कार्डिनलिटी एफ एक्स इक्वल अपॉन टू, आगे यही हमें शो करना था, देखो the scenes so that exactly half the elements fx are square, ठीक है। और हम जानते हैं कि एग्जैक्टली हाफ द एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप आर स्क्वायर, हमने ये शो कर दिया क्योंकि हमने जो भी ए लिया एफ एक्स लिया सब इसी के अकॉर्डिंग जो ऊपर दे रखा था उसके अकॉर्डिंग, तो हमने ये शो कर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक लाइक शेयर जरूर कर लीजिए।